हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रूफ करेंगे लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सेंटर है ओ से डिनोट करते हैं। और फोकस बिंदु F1, सेकेंड फोक बिंदु 2F1। यहाँ फोकस बिंदु F2 और दूसरा फोकस बिंदु 2F2। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसे AB से डिनोट करते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब प्रकाश की किरणें आती है तो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर, यानी रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है। और एक और ये हमारा सेंटर से होकर गुजरती है। तो ये पॉइंट जहाँ पे कट बना रही है, वहाँ पे हमारा इमेज बनता है, इमेज का निर्माण होता है। हम ऑब्जेक्ट ए बी लिए हैं तो हम इमेज को A' B' इंडिकेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपना मन से लंब डालेंगे और इस पॉइंट को, अब यहाँ पे हमें 4 त्रिभुज मतलब 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ABO, सेकेंड A', और नेक्स्ट है TOF2 और A', ये 4 ट्रायंगल हमारे पास हैं। तो इनमें से सबसे पहले ABO और A', को सिमिलर प्रूफ करेंगे कि ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A', या A', में। तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री से एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम लिखेंगे BAO इक्वल टू एंगल B', A', ये हमारा फ्रॉम 90 डिग्री से इक्वल है। अगेन फिर से हम चलते हैं तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि ये एंगल और ये एंगल BOA, एंगल A', ये एंगल अपोजिट एंगल से इक्वल है। इसे हम लिखेंगे AOB इक्वल A', एंगल A', ये हमारा अपोजिट एंगल से इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स से, मतलब रूल्स के अनुसार, किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल आपस में इक्वल होता है तो उसका तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए, अगर कोई त्रिभुज, 2 त्रिभुज जिसका ये एंगल ABC और इसे हम ले लेते हैं PQR, तो ये एंगल अगर 40 डिग्री का है और ये एंगल 20 डिग्री का है और ये एंगल इसका भी 40 और ये 20 है, तो ये 2 एंगल आपस में बराबर है, 40 40, 20 20। तो तीसरा एंगल CR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 180 डिग्री में से 40 और 20 को ऐड करके जब माइनस करेंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा। जस्ट उसी प्रकार 120 इसका भी प्राप्त होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा इसका तीसरा कोण भी बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी रूल से चलेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल A', के। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है, रेशियो में बढ़ जाते हैं। अर्थात इसे हम लेंगे हाइट
हाइट इक्वल टू बेस मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट, और बेस AO और A'O, तो हम इसे लिखेंगे AB अब बटा A', इक्वल टू बेस AO आधार, बेस मतलब आधार, AO बटा A', इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम चलेंगे दूसरे ट्रेंगल में TOF2 और A', में, यहाँ TOF2 A', में, तो लिखते हैं ट्रेंगल TOF2 एंड ट्रेंगल A', में। तो इसमें एंगल देखेंगे, ये जो है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल TOF2 इक्वल टू एंगल B', ये हमारा फ्रॉम 90 डिग्री से इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमारा ये सामने सामने का कोण जो है अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल TF2O इक्वल टू एंगल A', एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो फिर वही रूल्स, इसलिए फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो लिखेंगे ट्रेंगल TOF2 सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल A', के। जब सिमिलर हुआ तो फिर रेशियो में ये बटेगा, तो इसलिए फिर लिखेंगे अभी हाइट बाई हाइट इक्वल टू बेस बाई बेस, तो इसका TO बाई A', लिखेंगे TO बाई A', इक्वल टू फिर हो जाएगा OF2, बेस चाहिए तो OF2 और A', OF2 बाई A'। अब यहाँ देखेंगे कि TO AB के पैरेलल है, समांतर है। इसका मतलब यह है कि TO के जगह पर हम AB लिखेंगे, तो लिखेंगे AB बाई A', TO के जगह पे AB लिखें, इक्वल टू OF2 बाई A'। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखेंगे समीकरण 1 और 2 से कि इसमें LHS और LHS इक्वल है, आपस में बराबर है, तो RHS भी इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो LHS बराबर, तो RHS बराबर लिखेंगे AO बटा A', ये लिखें, फिर उसके बाद इक्वल OF2 बाई A'। अब हम चलेंगे तो देखेंगे, हम इसे फिर से लिख लेते हैं AO बाई A', इक्वल टू OF2 बाई A'। तो यहाँ पर हमारा चित्र में देखेंगे कि O से लेकर A तक की दूरी, ऑब्जेक्ट हम लिए हुए हैं एक, तो ऑब्जेक्ट हमारा U, लेंस से ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, और इसे हम माइनस में लेंगे, -U, क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर है, तो बाईं ओर होने की वजह से इसे हम माइनस में लेंगे। A', जो है ये हमारा इमेज की दूरी है, इमेज की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं, यहाँ से लेकर O से लेकर के इमेज तक, तो इसे हम V लेंगे प्लस में, क्योंकि यह लेंस से दाहिनी ओर है, राइट साइड में, इक्वल टू OF2, O से लेकर F2 की दूरी को हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, इसलिए छोटा f, स्मॉल f से इसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम स्मॉल f ऐसे हम पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि यह लेंस से राइट साइड में। अब A', को हम लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे हम लिखेंगे A', माइनस OF2। A', टोटल में से मैंने OF2 को घटा दिया, A', पूरा में से OF2 को मैंने घटा दिया, तो हमारे पास A', बचा, इसलिए मैंने A', के जगह पर AO माइनस OF2 लिखा। अब -U/V को फिर से उतार देते हैं,
एफ बाई ए डैश ओ, ए डैश ओ को फिर से वही डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसे हम v से डिनोट करेंगे, माइनस ओ एफ टू को फोकल डिस्टेंस f। अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ से करेंगे तो वी एफ। अब यहाँ पर हम लोग इस समीकरण में इसमें दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, यू वी एफ में दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस यू वी बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ इक्वल टू वी एफ बटा यू वी एफ। सब में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से यू भी हमारा कैंसिल, तो बचेगा माइनस वन बाई एफ प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल, बचेगा वन बाई वी इक्वल टू वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो बचेगा वन बाई यू। इसलिए वन बाई वी प्लस इधर आएगा तो माइनस में वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।